बिहार की सियासत में इन दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार एक पर एक जो ऐसे काम किए जा रहे हैं उसको लेकर काफ़ी आश्चर्य हो रहा है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के इफ्तार पार्टी में शामिल हो गए, फिर अगले दिन गृह मंत्री से मुलाकात करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंच गए और लगातार इस तरह की बातें जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जो निकलकर सामने आ रही थी कि एक अन्य मार्ग भी छोड़ेंगे, वो भी उन्होंने छोड़ दिया। आखिरकार बिहार की सियासत में क्या चल रहा है, आने वाले समय में क्या होगा, इन तमाम विषयों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी हैं। उनसे समझते हैं कि आखिरकार बिहार की सियासत में चल क्या रहा है। सर, आखिरकार बिहार में हो क्या रहा है? मुख्यमंत्री लगातार इस तरह के काम कर रहे हैं। अब देखिए, अब ये तो मुख्यमंत्री ही बताएंगे। अब उनके दिल और दिमाग में कोई दूसरा बैठा हुआ तो नहीं है जो जान ले कि हाँ भाई वो क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन लगातार इधर जो आप कह रहे हैं वो सही है कि उनकी जो गतिविधि है उससे तरह तरह की चर्चा हो रही है राजनीतिक गलियारे में। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। कुछ लोगों का ये कहना है, अब कल जैसे आए, परसों इफ्तार पार्टी में आए, पैदल चलते हुए आए। अब पूरा मैंने जो पॉलिटिकल सर्किल है, मीडिया के लोग हैं, उसमें लगा कि जैसे आग लग गई हो। अब तरह तरह की बात होने लगी। तब तक अगले दिन फिर मैंने अमित शाह जी को से मिलने चले गए, एयरपोर्ट पर रिसीव करने चले गए। जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से मुख्यमंत्री जो है वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ही रिसीव करने के लिए जाता है, दूसरे को रिसीव करने के लिए नहीं जाता है। और अमित शाह जो है वो एक पॉलिटिकल कार्यक्रम में आए थे, उनके लिए एयरपोर्ट पर जाना, वो जहाज़ से उतरे, उनको बुके देना, फिर उनके साथ गाड़ी में बैठ करके वीआईपी लाउंज में जाके बतियाना। तो ये जो एक मैंने इफ्तार पार्टी में तेजस्वी के जाने के बाद जो लोग तरह तरह का अनुमान लगा रहे थे, अब उन लोगों को कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है कि भाई ये क्या हो रहा है। तो ये नीतीश कुमार ही बताएंगे। और नीतीश कुमार के मन में क्या है ये बड़ा मुश्किल है अंदाज़ लगाना। लेकिन लंबे समय से हम भी नीतीश कुमार के साथ काम कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार का था लेना किसी के बस की बात नहीं है। अब इधर ये भी चल रहा है कि साहब यहाँ रहेंगे कि दिल्ली जाएंगे, कहीं उपराष्ट्रपति बनेंगे तो कभी राष्ट्रपति बनेंगे, इस तरह का भी सवाल उठता रहा है। अब ये सब कुछ निर्भर करता है कि भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है, नीतीश कुमार का इस्तेमाल जो है किस तरह से करना चाहती है। अब देखिए, चौथा टर्म है मुख्यमंत्री का, उनका नीतीश कुमार का। अब चौथा टर्म है, लगभग 3-3.5 बरस के बाद जो है विधानसभा का चुनाव होगा। अगर मान लीजिए कि रह जाते हैं, पूरा कार्यकाल जो है ये कर जाते हैं, अपने से निकलेंगे वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के, ये हम सपना में भी नहीं सोच सकते हैं। क्योंकि जो आदमी महागठबंधन छोड़ करके उस तरफ गया है और जिस तरह से वो योगी जी के मैंने शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री से झुक करके मिले, वो आदमी जो है वो मजबूत स्टैंड लेगा और वहाँ से बाहर आएगा, ये कल्पनातीत बात है। तो ये जाने वाले तो नहीं हैं। वही हम कह रहे थे कि अगर मान लीजिए कि ये टर्म भी पूरा वो करते हैं तो उसके बाद फिर क्या होगा। अब 5वें टर्म के लिए ये मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे ऐसा तो कहीं से है नहीं। एक तरफ जो है हम लोगों की ओर से, राष्ट्रीय जनता दल की ओर से, तेजस्वी की ओर से उनको चुनौती मिल रही है और गंभीर चुनौती मिल रही है। इसलिए कि आप देखिए, जो विधान परिषद का चुनाव हुआ, विधान परिषद के चुनाव में मैंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस जो है राष्ट्रीय जनता दल का रहा और सारा का सारा अभियान जो है वो तेजस्वी का ही रहा। उसी तरह से जो बोचहां का उपचुनाव हुआ उसका जो नतीजा है वो नतीजा बहुत मैंने गंभीर है। अब 36,000-37,000 वोट से हमारा उम्मीदवार जो है जीता है, तो ये साधारण बात नहीं है। वैसी हालत में जबकि पूरी ताकत जो है भारतीय जनता पार्टी ने झोंक दिया था, एक एक पंचायत में एक एक मंत्री जो है बैठे हुए थे, तो ये भी एक सिग्नल है। इस सिग्नल को लेकर के बहुत लोग भारतीय जनता पार्टी के खेमे में या नीतीश जी के खेमे में निश्चित रूप से इसको लेकर के चिंता होगी। और चिंता का इजहार जो है खुद जो जगदीशपुर वाली रैली थी अमित शाह की,
उसमें वो लालू यादव का नाम ले ले करके डराने की कोशिश कर रहे थे। तो इसी से साबित होता है कि इन लोगों के मन में ये जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रति और नीतीश तेजस्वी के नेतृत्व के प्रति एक स्वीकारता जो है बढ़ती जा रही है बिहार में, इसको लेकर के लोग चिंतित हैं। तो अब ऐसी हालत में दूसरे तरफ ये भी है, यही हमको देश में लोग जानने लगे। तो बिहार में हमारे हाथ में शासन हो, मुख्यमंत्री हमारा हो, सरकार हमारी हो, यह निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के मन में होगा। वैसी हालत में भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? इनको ये कार्यकाल पूरा करने देगी, उसके बाद कुछ करेगी, या इस बीच में कुछ होने वाला है? अब इसी में लोग कयास लगा रहे हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है जून महीने में। स्वाभाविक है कि अभी जो उपराष्ट्रपति हैं, ये उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति बनेंगे, इसलिए कि परंपरा यही बनी हुई है। राजेंद्र बाबू को छोड़ करके दूसरा कोई राष्ट्रपति 2 कार्यकाल नहीं रहा है, एक ही कार्यकाल रहा है। तो हटेंगे तो उपराष्ट्रपति की जगह खाली होगी। अब उपराष्ट्रपति की जगह खाली होगी तो किसको दिया जाएगा भाई? तो लोगों के दिमाग में ये बात आ रही है कि हो सकता है कि इनको अब अगर ये ऑफर उनको मिलता है तो हमको लगता है कि नीतीश कुमार को इस ऑफर को लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ही सवाल लोग उठाते हैं, तब उनकी पार्टी का क्या होगा? तो उनकी पार्टी को तो हर हाथ में टूटना है, इसलिए कि कोई नीतीश कुमार के बाद ऐसा नेता नहीं है जो पूरे पार्टी को एक साथ बांध करके रख सके। ऐसा कोई भी नेता नहीं है। कम बेसी हो सकता है कि हाँ साहब उनके साथ ज़्यादा लोग हैं तो उनके साथ कम लोग हैं, लेकिन सब किसी के एक आदमी के पीछे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नीतीश कुमार के बाद पार्टी टूटेगी ही। अब पार्टी टूटेगी तब बीजेपी को लग रहा होगा कि उसका अधिकांश हिस्सा उसको मिलेगा, लेकिन हम लोगों को लग रहा है कि उसका एक हिस्सा हमको हमारे पास भी आएगा। तो अभी जो हमारी स्थिति है, उस स्थिति को देख करके निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और या गठबंधन जो है उसको चिंता हो रही है। जो तेजस्वी ने A to Z का नारा दिया, A to Z का नारा का असर पड़ा। अब जैसे भूमिहार समाज का ही अब रोज़ आए दिन जो है बैठक हो रही है, मीटिंग हो रही है, एक नाराज़गी दिखाई दे रही है। और इस समाज ने वो चाह में मैंने साथ दिया, वो चाह में जो इतना मार्जिन है, ये मार्जिन इतना नहीं होता अगर उन लोगों ने साथ नहीं दिया। लेकिन सब तबके का वोट मिला। वहाँ ये भी साबित हो गया कि साहनी वोट जो है, साहनी वोट पर प्रभाव है अभी भी इनका मुकेश साहनी का, ये भी साबित हुआ। वो तो इसी के लिए लड़ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी यानी हारे, और दूसरा उनका ये मकसद था कि साहब साहनी का वोट जो है हम जो है हमारे हाथ में, हमारे कहने पर साहनी जो है जिधर हम चाहेंगे वोट करेंगे, ये साबित करना चाहते थे। तो उन्होंने साबित कर दिया। तो इसलिए कुल मिला जुला कर ऐसी स्थिति है। अब देखिए इसमें आगे क्या होता है, इस पर सब लोगों की नज़र है। बिहार की ही नहीं नज़र है, देश भर की नज़र है कि नीतीश कुमार जो है अगला कदम क्या उठाते हैं। एक सवाल है कि लालू यादव जो है उनको बेल मिल चुका है और अब वो बाहर भी आ जाएंगे, क्या उनके आने के बाद भी किसी तरह की कोई बदलाव की? क्या बदलाव होगा? अभी जो कुछ हो रहा है, अभी लालू यादव कितना दिन हुआ गए हुए, तो जो कुछ चल रहा है या उसमें कोई बदलाव की कोई गुंजाइश तो नहीं है। लालू जी का जमानत हो चुका है, तो वो सब जो टेक्निकल फॉर्मेलिटी होती है, बेल बॉन्ड, रिलीज ऑर्डर, ये वो, तो वकील लोग बता रहे थे कि बुध दोस्त तक जो है रिलीज ऑर्डर वहाँ चला जाएगा। उसके बाद पटना आएंगे, पटना रहेंगे, और पटना छोड़ के कहाँ जाएंगे? यही उनकी धरती है। हमसे भी बात हुई थी कि नहीं साहब पटना रहना है, पटना रहे के बाद कहाँ पटना रहना है। यहीं से उनको ऊर्जा भी मिलती है, इसलिए उसमें कोई ख़ास बात नहीं है, कोई बदलाव की बात नहीं है। सब कुछ वही न है भाई, उन्होंने ही अपना विरासत जो है तेजस्वी को सौंपा है, और उस विरासत को पूरी पार्टी ने कबूल किया। और पिछले देखिए विधानसभा के चुनाव से लेकर के अब तक पार्टी जो है तेजस्वी के ही नेतृत्व में काम कर रही है, चुनाव लड़ रही है, उसका अच्छा नतीजा भी दिखाई दे रहा है। इसलिए कोई बदलाव की बात कोई करता है तो हमको उसका कोई तुक नज़र नहीं आता है। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी। सवाल जो थे आखिरकार बिहार की सियासत में जो चल रहा है, इन तमाम चीज़ों को हमने इनसे समझने की कोशिश की। 24 नेशन के साथ नमस्कार।